श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 262। अयोध्या कांड है 30वां सर्ग है। भरत जी कहने लगे सभा में कि ये राजपाट जो है मेरा नहीं है। क्या कहते हैं, है हम सबका राघव राजा, वह तो है वन बीच राजा, मैं उनका हूँ आज्ञाकारी, बनो नहीं तस पद अपहारी। यदि पद देता हमें विधाता, अग्र जन्म मुझे दिया जाता, पर पदवी को छीन दवाना, नीच करूं सब जन ने माना। माता वाक्य भंग करूंगा, वन में बस में वही मरूंगा, अथवा लाऊंगा रघुराई, बनिए आप सब ही सहाय। कहने लगे आप सब सहायक बनो, मेरे साथ चलो, राम जी को वापस हम लेके आवेंगे। सब चलते हैं, तीनों माताएं, गुरु विशेष जी, मंत्रिमंडल के सदस्य राम जी को लेने के लिए वनों के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। जब श्रृंगवेद के राजा को पता लगा कि ऐसे भरत सेना के साथ आ रहे हैं, मन में संशय आ गया कि जैसी माँ वैसा बेटा, ये मन में बैर लेकर के आ रहा है, ये राम जी को मारने के लिए आ रहा है, इसको रोकना चाहिए। मोर्चेबंदी की, सुरक्षित की स्थान, और फिर मिलने के लिए गए। पूछा, प्रश्न किया, क्या कारण है बैर लेकर के आ रहे हो? आपको ऐसा उचित नहीं है करना। तब भरत जी कहते हैं, कौन को पाप किए थे मैंने, जिससे बाण लगे जे पहने, बहुत वेदना हूँ मैं पाता, अपने में हूँ मिटता जाता। आंखों से आंसू बरसते रहे थे और कह रहे थे कि मैंने कौन से ऐसे पाप कर दिए थे, कौन सा मैंने अपराध किया है, ये तीखे बाण सहन करने को मेरे को मिल रहे हैं, मुझ जो सहन नहीं होते, पीड़ा दे रहे हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने छल नहीं किया, मैंने कोई कपट नहीं की, मगर सब जग मेरे को छल वाला कपट वाला समझ रहे। बहुत जब वेदना देखी राजा निषाद ने, देखा कि मन निर्मल है भरत जी का, तो गले लगाया। कहने लगी और कोई कारण नहीं है, ये सेना देख करके मन में संशय आ गया था। तब रात्रि वहीं विश्राम करते हैं भरत जी, और भरत जी को सब बात सुनाते हैं, कैसे जहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी रहे, तिनको पर सोए, कंदमूल फल खाए, ये सब बताया। फिर आगे कहते हैं श्रृंगवेद के राजा को, हमने गंगा पार जाना है, नौकाएं मंगवाओ ताकि हम आगे बढ़े, प्रस्थान करें। तो गंगा पार करके भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तो भारद्वाज जी मुनि जी ने भी यही प्रश्न कर लिया। कहा भरत को, हे प्रिय क्या मन में धर बैर, राघव के विपरीत तुम चले बढ़ाते पैर। कहने लगे कि हे भरत, क्यों बैर लेकर के राम जी के पीछे जा रहे हो? वह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, उनसे क्या बैर, क्या मारा मारी। कहा भरत ने, हे मुनि मैं हूं उसका दास, पीछे लाने के लिए जाता हूं उस पास। तो कहने लगे भरत जी, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनको सेवक हूं, मैं उनको वापस लेने के लिए आया हूं, वापस लेने के लिए आया हूं। तब भारद्वाज मुनि ने कहा कि मुनि लोगों के मन में संशय है कि इतनी फिर सेना की क्या जरूरत थी, इतने रथ, अस्त्र शस्त्र क्या आवश्यकता थी। तब भरत जी ने कहा, सूत जो सूर्य वंश के चले मर्यादा बीच, बिने न्याय को पालते करते कर्म ना नीच। जो सूत हैं, जो पुत्र हैं सूर्यवंशी, वे मर्यादा में रहते हैं और कभी नीच कर्म नहीं करते हैं और बिना न्याय को पालने वाले होते हैं। ये मर्यादा का पालन करते हुए, ये क्योंकि राजकुमार हूँ मैं, ये सेना मेरे साथ इसलिए है। तब उनको संतोष हुआ, वही विश्राम किया, फिर आगे चित्रकूट की और प्रस्थान करते हैं। अब देखने वाली बात यह है, समझने की बात यह है, संशय पल पर आता है। घर घर में देखो, व्यवहार में देखो, स्वभाव में देखो, व्यापार में देखो, ये आवेगा ही आवेगा।
और बिना कारण, बिना समय लिए ये इतनी जल्दी फैलता फूलता है और घर कर जाता है। और क्या है, लक्ष्मण जी ने जब आहट सुनी, पक्षी चिलचिलाने लगे और जो थे खूंखार से खूंखार जानवर भाग रहे थे, तब राघव जी को कहा लक्ष्मण जी ने, कोई सेना आ रही है, बड़ी धूल उठ रही है, पक्षी घबरा गए हैं और पशु घबरा गए हैं, जीव जंतु घबरा गए हैं। तब वृक्ष पर चढ़ करके देखा, क्या अयोध्या का रथ आ रहा है, ध्वज दिखाई दिया दूर से। क्रोध में आ गया, विष में आ गया कि भरत आया है, सेना लेकर हमें मारने के लिए आया, ये बैर लेकर के आया। मगर राघव जी ने क्या कहा, राघव जी कहते, मिलने पर नवराज कठिन है उसका आना, यदि आया है ठीक तो है वह बहुत सियाना। राजपाट का काम संभालने में उसको समय तो मिलेगा नहीं, आना कठिन है, मगर अगर आया है मिलने के लिए, बहुत सियाना काम किया है भरत ने। तेरा मिष्ट मिलाप मुझे है आशीष नवाना, हेतु सिया के मेल दोष है अक्षमा करवाना। अब राघव जी ने कहा, मेरे मन में ये सोच है, वह अपने पाप, अपना अपराध अक्षमा करवाने के लिए आया है, मेरे को, तेरे को, सीता जी को मिलने के लिए आया। इसलिए शांत हो जाइए, नीचे आओ उतर, बैठो मेरे पास में, होगा देखो सभी कार्य मंगल आस में। सीता सुरक्षित रहे भीतर कुटी निवास में, हम काटें ये काल वार्ता विनोद हास में। तो राघव जी ने कहा, हे लक्ष्मण, नीचे उतर आओ, मेरे को मंगल दिखाई दे रहा है, मेरे को शुभ दिखाई दे रहा है, अमंगल नहीं दिखाई दे रहा है। तब राघव जी के कहने पर लक्ष्मण जी शांत होते हैं। भाइयों का मिलन होता है। जब राघव जी ने भरत जी से मिलन किया तो क्या देखा कि मुनि वस्त्र धारण किए हैं, केश पड़े हुए हैं। मन में संशय आ गया, प्रश्न कर दिया भरत जी से, भरत क्या कारण है, कौन सा अपराध हुआ है तुझसे जो तेरे को देश निकालना मिला है। तो भरत जी की आंखें भर आई, कहने लगे, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई देश निकालना नहीं मिला, मैं आपके पीछे आया हूँ, आपको वापस लेने के लिए आया हूँ। जब सब बात पूछी, पिता कैसे हैं, तो आंखें भर आई, तो कहने लगे वह स्वर्ग सिधार गए हैं। राघव जी का जब ये सुनना हुआ, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत पीड़ा में आ गए, पिता वियोग में हो गए। अब कहने लगे, भरत जी, जो मेरी माँ मेरे को देना चाहती है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ये सब कारण, मेरी माता है कड़ी ककर्ष अधिक कठोर, उसके कारण आ पड़ा संकट कटु तर घोर। ये मेरी माँ के कठोर व्यवहार के कारण, स्वभाव के कारण आज कष्ट की घड़ी आई है, मुश्किल की घड़ी आई है। अब पिता के मरण का जब समाचार सुना तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण प्रित विहीन अब गए हो बन अनाथ, तुम भी अथभागी बने आकर मेरे साथ। कहने लगे, हम अनाथ हो गए, हे लक्ष्मण, तुम भी पिता के दर्शन नहीं कर सके, मेरे साथ आए हो, बहुत मंदभाग्य की बात है। तब तीनों रानियां आती हैं बिलखती हुई, गुरु विशेष जी सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं, मगर पिता के मरण का समाचार सुन करके अति पीड़ा, अति दर्द था, चारों भाई व्याकुल हो रहे थे। तब भरत जी कहने लगे, माँ ने जो पद मुझे दिलाया, वह मुझे न किंचित भाया, सौंप तुझे जे संपद तेरी, मति गति सब तब सुधरे मेरे। जो मेरी माँ मेरे को पद देना चाहती है, मेरे को भाता नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ और मैं लूँगा नहीं। कृपा कर पुरी में पधारो, सब जन का ये कष्ट निवारो। कृपा करके अब वापस चलो और हम सबका कष्ट दूर करो।
ऐसे बनिए जन के राजा, नभ में जो हो भानु बिराजा। चरण पकड़कर बिने दर्शाते, भरत राम से थे मनवाते। भरत जी ने चरण पकड़ लिए और बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि राघव जी आप वापस चलिए। गिड़गिड़ाते अति रो रहे थे, बहुत वे व्याकुल हो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। तब राघव जी ने धैर्य धारा और ज्ञान दिया, उपदेश दिया। बहुत उत्तम ज्ञान है इस प्रसंग में, बहुत उत्तम उपदेश है गृहस्थियों के लिए। क्या समझाया है? धैर्य धार धर्म दुर्धारी, बोले राम तत्व अनुसारी। पराधीन पुरुष ये जाना, इसे अपूर्ण प्राणी माना। ये प्राणी जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, अपराधीन है। ये नहीं हो सकता है जो हम चाहें वही होगा, जो मालिक चाहता है वही होगा। यही समझना है। व्यक्ति कहे मैं अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करूं, नहीं हो सकता है। पद पद पर विपता ये पावे, पल पर बीच पतित हो जावे। फिर कलाकाश काल वश दश दिश खींचा, जाए कमलवत उससे मीचा। जगत नहीं ये है अविनाशी, संचित वस्तु सब है विनाशी। ऊंचे से ऊंचे डोबे सब गिर जाते, है सुयोग वियोग को पाते। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जितने जीव जन्म में आते, अंतर में वे बेहे सभी मर जाते। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। राजा है या प्रजा है, राजा है या रंक है, अमीर है या गरीब है, ताकतवर है या कमजोर है, माल का विधान सबके लिए एक है। भूख और प्यास सबको लगती है, ये उसका विधान है। तो जन्म मरण विधाता लिखता है, उसके आगे सब हार गए। जो भी वस्तु है वे अविनाशी नहीं है, विनाशी है। इसी प्रकार ये शरीर है, शरीर का अंत निश्चित है, जो होवेगा ही होवेगा। कितना इसको संभाल लो, कितना इसको रख लो, अंत इसको आवेगा ही आवेगा। ऐसा कौन जन्म में आया, जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। आदि सदा अंत दिखाता है। जो आया है उसने जाना है, ये निश्चित है, ये अटल है। जैसे पके फल हुए फल गिर जाते, भोग आयु जन्म मरते ऐसे। जरा जीर्ण मरे जन त्यों ही, बोधा भवन गिरे त्यों त्यों ही। भवन को कितना आप मजबूत बना लो, वह एक ना एक दिन बूढ़ा होवेगा, समय आने पर वह गिरेगा। फल लगते हैं वृक्ष को, पक जाते हैं तो अपने आप गिरते हैं। ये संसार में प्राणी आया है, बाल अवस्था है, युवावस्था है, मध्य अवस्था है और अंत अवस्था है। ये आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। रात बीती जो है जाती, फिर पीछे वह लौट नहीं आती। जीवन में जो रात है, जैसे कल की रात निकली है, अब फिर दोबारा वापस नहीं आवेगी ये रात, ये निकल गए। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो रात बीती जाती फिर लौट नहीं आती। अज्ञानी हर्षित करता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मगर ज्ञानी क्या सोचता है, मेरी उम्र कम हो रही है, काम अधिक है, समय मेरे पास कम है। ये मत समझो कि समय उस मालिक ने ज़्यादा दिया है। कोई सोचे कि मैं ठहर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा या सो जाऊंगा, मेरे को समय और मिल जाएगा। नहीं, ठहरे जावे सोवे चाहे, आजू तो सब बीती जावे। जीवन संग मरण ही माया, रहती सदा जथा तन छाया। ये कोई कहे कि मैं सो करके या ठहर करके और समय मैं ले लूँगा, नहीं। जितने स्वास्थ्य लिखे हैं उससे अधिक नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए जितने स्वास्थ्य मिले हैं इसका सदुपयोग करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। इसलिए हमारे ने कहा है, छिन छिन में छवि छाया छीजे, फिर किस पर जन इतना रीझे।
रंग रूप अंग सभी नीके, कलांतर में पड़ते फीके। कितने रंग रूप हो जाए, मिल जाए, कितनी सुंदरता आ जाए, अंत ये फीका पड़ेगा ही पड़ेगा। झुर्रियाँ आवेंगी आवेंगी, बदलाव आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। केश श्वेत बनकर चिल्लाते, कर स्पर्श से ही झड़ जाते। इस पर कौन गर्व हो वैसा, सबल स्वाधीन बनकर कैसा। स्वाधीन जहाँ कौन कहावे, बनकर जब सब ही बिनसावे। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमाने। अब बाल हैं, केस हैं, सुंदर हैं, सुंदरता के प्रतीक है, मगर समय आने पर हाथ लगते ही झड़ना शुरू हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ये परिवर्तन आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे ने कहा है, राव रंक नौकर जो स्वामी, सब जन है इस पथ अनुगामी। काल चक्कर की चंचल चालें, टले नहीं कितनी भी टालें। ये जो काल का चक्कर है, इसको कितना टाल लो, ये टलने वाला नहीं है। राजा है या नौकर है, रंक है, ये सब के लिए मतलब का विधान एक है। तो इसलिए जो आया है उसने जाना है, ये निश्चित है। जिसका कुछ उपचार नहीं है, जिसका होना बहुत सही है, उसकी सोच करे क्या कोई, वशम भावी है तो सोए। इसलिए तभी सब लोग कह देते हैं कि अब तो ये वापस नहीं आने वाला है, अब तो धैर्य ही धारना पड़ेगा, अब तो हिम्मत को लेकर के आना पड़ेगा। अब तो क्या करना है, उनके आदर्शों को ग्रहण करना है और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना है। अब क्या सोच करने से क्या पड़ेगा, सोच किसकी करे व्यक्ति। तो इस पर महाराज ने लिखे है, सोचिए जन जो हो अनाचारी। क्योंकि जब बात आ गई, लक्ष्मण जी ने भी कह दी थी पिता के बारे में, माँ रानी के मोह में है, रानी की बात सुनते हैं, धर्म छोड़कर कार्य कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। मगर राघव जी ने एक बार भी नहीं ऐसा कहा। भरत जी ने कहा ये पद नहीं लेना है, मगर शत्रुघ्न जी ने क्या कहा कि पिता ने अन्याय किया है, अधर्म किया है। अब भरत जी कहते हैं माँ ने धर्म किया है। जब ये सात बातें हो रही थी, तब राघव जी ने कहा ये बातें करने की नहीं है, बातें उसकी सोचने की है जो अत्याचारी हो गए, जो अन्याय करने वाला है, सत्य धर्म को छोड़ करके दोष लगावे, तरह तरह की ये बातें महाराज ने इसमें ये हमें समझाई है। तब राघव जी ने क्या कहा कि मेरा तेरा क्या कर्तव्य है, अपने कुल के वंश को नाम को ऊंचा करना, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करना। तूने अपना धर्म निभाना है और मैंने अपने धर्म को निभाना है। मैंने पिता के वचन को पूरा करना है और तूने वहाँ शासक बन करके पिता के कार्य को करना है। बहुत उपदेश दिया, बहुत समझाया। तज कर चिंता मेरे भाई, शांत बनो धीरों की न्यायी। राज काज करो वन नेता, नीति न्याय के हो तुम बेटा। क्या कहने लगे राघव जी, अब चिंता छोड़ करके मेरे भाई शांत बन के धैर्य धार करके राजकाज करो, राजपाट संभालो। सत्य धर्म को के जो अभिलाषी, शोकत चिंतित हो न निराशी। गुरुजन के अनुगामी होते, वचन निभाते जगते सोते। जो व्यक्ति सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, वह ऐसे निराशा में नहीं जाते हैं। उनको ये कुछ चिंता अच्छी नहीं लगती है। और जो गुरुजन के पथ पर चलने वाले होते हैं, वे वचन को निभाने वाले होते हैं। हमने गुरु के पथ पर चलना है, गुरु के उपदेश पर चलना है, हमको वचन पूरा करना है। क्या वचन कैसे करना है? चरण चिन्ह पिता के निहारो, पिता के चरण चिन्ह को निहारो। चलना उन पर चतुर विचारो। मेरा तेरा धर्म यही है, जो आदेश करना वही है। मेरा और तेरा धर्म यही है। क्या धर्म है? मैंने वचन दिया पिता के वचन को पूर्ण करने का,
और मेरे को ये करना चाहिए, और तेरे को राज्य पाठ संभालना चाहिए, और मुझसे वचन न जावे लोपा, प्रण सत्य यही नहीं जाए गोपा, प्रेत ऋण है मुझे चुकाना, प्रेतपन को सच्चा बनाना। अब राघव जी क्या कहते हैं, मैंने पिता के वचन को पूर्ण करना है, तो मैं ये अपने धर्म को निभाऊंगा।